पर दबाव देखने को मिला है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हैवेल्स के चेयरमैन और एमडी अनिल राय गुप्ता। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 18 स्वदेश पर बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे ये समझेंगे कि जो चैनल चेक हमने किया है उसके मुताबिक जून में जो डिमांड थी थोड़ी सी वीक थी, लेकिन ये बताइए कि क्या जुलाई में स्थितियां बेहतर हो रही हैं, रिकवरी आ रही है और आप किस तरह के ट्रेंड आपको देखने को मिल रहे हैं? जी, आई थिंक ये जो हम 62% ग्रोथ देख रहे हैं हैवेल्स में, ये एक ग्रोथ डिसरप्टेड क्वार्टर के ऊपर है। लास्ट ईयर सेकेंड वेव का क्वार्टर था, तो उसके चलते ये ग्रोथ आई है। लेकिन अगर हम पिछले सेकेंड वेव के बाद की डिमांड सिनारियो देखें, तो एक काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड सिनारियो रहा था, बोथ कंज्यूमर साइड पे और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे। तो पिछले 3-4 क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ देखी जा रही थी, ये ना कि सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में। थोड़ा जिस तरह से तेजी आई रॉ मटेरियल प्राइसेस में ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, उस वजह से थोड़ी सी डिमांड स्लो डाउन रहा, स्पेशली इन इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जहां पे एक कंज्यूमर थोड़ा ज्यादा अवेयर रहता है एंड दे नो कि प्राइसेस में कम डाउन, तो थोड़ा डिले करते हैं परचेजेस को। एंड थैंकफुली नाउ अभी क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़ा सॉफ्ट होने शुरू हुई है, तो आने वाले क्वार्टर्स में मुझे लगता है कि डिमांड सिनेरियो वापस अच्छा बिल्डअप होना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम अच्छा चल रहा है कंट्री में। ओके, नमस्कार अनिल जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में डिमांड अच्छी हो, बट अगर हम नतीजों को गौर से देखें तो आपका थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर था जहाँ पे एबिट लॉस देखने को मिला था आपके लॉयड के सेगमेंट में। इसके क्या पीछे की अहम वजहें सामने आ रही हैं और साथ ही इसको एक टर्न अराउंड होते हुए आप कब तक देख रहे हैं? स्टोरी है एक लॉयड की, बिकॉज हम लोग बिलीव करते हैं कि लॉयड नीड्स द काइंड ऑफ पोजीशन व्हिच इट हैज एंड मार्केट शेयर व्हिच इट एस्पायर्स। उसमें हम लोग एक काफी ब्रांड बिल्डिंग की तरफ इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। इस क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द एबिट लॉस इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स, एंड ये इसको हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखते हैं। ये जरूर है कि पिछले एक साल में जिस तरह की रॉ मटेरियल की तेजी देखी गई थी, इंडस्ट्री ने भी और लॉयड ने भी पूरा प्राइस को पास ऑन नहीं किया मार्केट में, बिकॉज 2 साल के बाद एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये सीजन काफी अच्छा जाना चाहिए। सो नाउ होपफुली दैट कि रॉ मटेरियल प्राइसेस अब थोड़ा सॉफ्टन हुई हैं, तो इसमें मार्जिन्स भी एक्सपैंड होने चाहिए। और पर लॉयड की एक इन्वेस्टमेंट जो है इन ब्रांड बिल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, वो कंटिन्यू रहेगी। सर, एक और चीज़ समझना चाहेंगे आपसे। हमने मार्जिन पर आपके प्रेशर देखा है, 13.5% से घट के 8.5% के आसपास के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं, और उसकी वजह यह है कि जो मेटल्स के जो प्राइसेस हैं, खासतौर से वो मेटल्स जो आप यूज़ करते हैं, मसलन कि कॉपर हो गया या फिर एल्यूमिनियम हो गया, बहुत ज़्यादा उनके प्राइसेस बढ़ गए थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से प्राइसेस में बहुत शार्प एक कमी आ रही है। तो क्या हम ये उम्मीद करके चलें कि जो Q2 के आपके जो नंबर्स आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे और मार्जिन में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी? देखिए, जब भी सडन प्राइस इंक्रीज, कॉस्ट इंक्रीज होता है या एक सडन रिड्यूस होता है, तो एक शॉर्ट टर्म पेन जरूर रहता है, बिकॉज सिस्टम में इन्वेंट्रीज होती हैं। बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल कम होता है तो प्राइसिंग भी कंज्यूमर को उसी हिसाब से दी जाती है। कंज्यूमर की टेंडेंसी भी होती है माल को फिर ज्यादा उठाने में। तो ओवरऑल तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बोथ फ्रॉम डिमांड सिनारियो और मार्जिन एक्सपेंशन के लिए, दोनों के लिए ही अच्छा है। ओके, कुछ सेगमेंट अनिल जी, अगर हम आपके कुछ सेगमेंट्स के मार्जिन्स को ध्यान से देखें तो आपके केबल और वायरिंग मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, वो गिरते हुए नज़र आए हैं। और इसके सामने अगर हम अन्य कंपनीज के मार्जिन्स ट्रैक करें तो वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड होते हुए नज़र आए हैं। इस पे आपका क्या कहना है और आगे के लिए क्या आउटलुक है? क्या यहाँ से एक सुधार की उम्मीद करें? जनरली एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे वॉल्यूम अच्छी रहती है और मार्जिन स्टेबल रहते हैं, पर जब एक मैसिव फ्लक्चुएशन आता है रॉ मटेरियल में, जैसा कि देखा गया कि जून के महीने में एकदम रिडक्शन आया, तो ऑब्वियसली इन्वेंट्रीज सिस्टम में होती हैं, जिसपे हाई कॉस्ट की इन्वेंट्री होती है, एंड देन यू स्टार्ट सेलिंग एट लोअर प्राइसेस।
So that's a little bit of a short-term phenomena, but I am quite hopeful कि cable and wire जल्दी ही अपने normalized margin levels पे आना चाहिए। सर एक सवाल हमने अपने अपने दर्शकों की तरफ से और आपके जो ग्राहक हैं उनकी तरफ से भी पूछना चाहेंगे। देखिए अब जबकि इतनी भारी गिरावट आई कमोडिटीज़ के प्राइसेस में, मेटल्स के प्राइसेस में, क्या आप कुछ प्लान कर रहे हैं कुछ रिलीफ देने के लिए कंज्यूमर्स को? कोई प्राइस कट लेंगे आप? जी, प्राइस कट्स जनरली अभी ऑलरेडी शुरुआत हो चुके हैं, स्पेशली इन केबल्स एंड वायर सेगमेंट। और जनरली डिपेंड करता है, वैल्यू एडिशन हर एक बिजनेस का डिफरेंट होता है और जिस हिसाब से रॉ मटेरियल्स घटते हैं, थोड़ा बहुत प्राइस में इम्प्रूवमेंट्स देखी जा सकती हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। आई बिलीव कि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत और रहेगा। ओके तो ये कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी राहत की बात। पर अनिल जी, इन्वेंट्री कितनी है फिलहाल इस वक्त कंपनी के पास, और साथ ही कोई इन्वेंट्री लॉस होते हुए आप देख रहे हैं? जनरली तो केबल वायर्स में ही रहता है ज़्यादा, और वहाँ पे क्योंकि इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा सिस्टम में नहीं होती, नॉर्मली नंबर ऑफ डेज में इन्वेंट्री कम हो जाती, तो होपफुली इस क्वार्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी जानी चाहिए। सर एक ना आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे। आपके सेगमेंट की जो बाकी कंपनियां उनसे हमने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत बढ़िया डिमांड मोमेंटम निकल के आ रहा है। आपके लिए डिमांड के सिनेरियोज कैसे हैं, खासतौर से अगर हम बात करें कि अब जो छोटे कस्बे हैं या फिर जो छोटे शहर हैं वहाँ पर किस तरह की मांग है? एक्चुअली अगर पिछले कई सालों से देखें तो टियर 2, टियर 3 सिटीज, रूरल एरियाज जनरली टियर 1 सिटीज से बेटर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एक साल में अगर हम देखें, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बेटर हुई, कंस्ट्रक्शन साइकिल अच्छा चला, तो ओवरऑल सभी जगह डिमांड सिनारियो अच्छा था। अभी थोड़ा सा स्लो डाउन इसलिए रहा क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी हाई जा चुकी थी। जैसे ही इसमें थोड़ी सी एक सॉफ्टनेस आई है, मुझे लगता है कि ये डिमांड साइकिल वापस अच्छा बढ़ना चाहिए और सभी जगह रहना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइकिल भी बहुत डिपेंडेंट अच्छा रह सकता है आने वाले टाइम में। सो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट रूरल एरियाज इन टियर 2, टियर 3 सिटीज जहाँ पे हैवेल्स की प्रेजेंस काफी अच्छी है, बट टियर 1 सिटीज में भी डिमांड अच्छी रहनी चाहिए। ओके अनिल जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों को कंपनी के आगे का क्या आउटलुक है उस पे विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो ये थे हैवेल्स के मैनेजमेंट अनिल राय गुप्ता, जहां पे उनका कहना है कि आने वाले समय में मार्जिन्स में सुधार होता हुआ नजर आएगा। डिमांड मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जुलाई में रिकवरी देखने को मिल रही है, पर कच्चे माल की लागत में कमी होने के चलते कुछ प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में दाम की कटौती भी होना चालू हो गई है।